जय हिंद। आज की वीडियो में हम जानेंगे 7वां प्रश्न, जो वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय एवं कृतियों का उल्लेख करने के लिए कह रहा है। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह 2022 में भी पूछा था, 2023 में भी पूछा था, क्या पता 2025 में भी पूछ दे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 1 से 6 तक का जो प्रश्न उत्तर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी डाल दिया है 6 वीडियो। और ये जो 6 प्रश्न है ना, ये जो राष्ट्र का स्वरूप है निबंध, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जो राष्ट्र का स्वरूप निबंध है उससे लिया गया ये 6 प्रश्न है। और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये 8वां वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 9वां वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब पूछे गए हैं 2022 और 2023 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। फिर इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। फिर सन 1929 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, यानी सन 1929 में ही इन्होंने एमए कर लिया था लखनऊ विश्वविद्यालय से। फिर तदंतर यानी उसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे, यानी जो मथुरा का पुरातत्व संग्रहालय है वहाँ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर सन 1941 में इन्होंने पीएचडी की थी, सन 1941 में इन्होंने पीएचडी कर ली थी। फिर 1946 5 वर्ष बाद फिर इनको डीलिट की उपाधि प्राप्त हो गई, डॉक्टरी के पीएचडी का मतलब डॉक्टर होता है। फिर ये एमए का मतलब टीचर होता है, मास्टर अध्यापक होता है, यानी ये अध्यापक भी थे और ये डॉक्टर भी थे, बहुत अच्छे डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, जिसको पीएचडी करने के बाद ये उपाधि 5 वर्ष बाद ही मिल गई थी, डीलिट की उपाधि। ये डॉक्टरी के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपाधि होती है। फिर उसके बाद इन्होंने पाणिनि कालीन भारत विषय पर शोध किया। पाणिनि कालीन भारत विषय पर शोध किया। पाणिनि का मतलब होता है एक संस्कृत व्याकरण, यानी एक संस्कृत व्याकरण एक ग्रंथ मान सकते हैं। उस विषय पर इन्होंने, ये महान विद्वान व्याकरण विषय पर इन्होंने शोध किया। ये महान विद्वान थे जो इस ग्रंथ पर शोध किया था, यानी खोज किए थे। फिर उसके बाद 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का जो कार्य होता है बड़ी प्रतिष्ठा मन लगाकर और सफलतापूर्वक किया, यानी 1946 से 1951 ईस्वी तक, यानी 1946 से 51 ईस्वी तक, यानी 5 वर्ष तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा मन लगाकर और सफलतापूर्वक किया। फिर सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी जिला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बनारस जिला में पड़ता है, उस विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी, जिसको इस समय भारतीय महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहाँ के वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं, प्रोफेसर। फिर सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए। 1952 में ये जो लखनऊ विश्वविद्यालय जहाँ से एमए किया था
वहीं पर राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान। राधा कुमुद जी जो हैं, राधा कुमुद जी 1884 से 1964 तक के भारत के इतिहासकार ही नहीं तथा प्रसिद्ध राष्ट्रवादी भी थे। राष्ट्र के बारे में सोचने वाला व्यक्ति राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान जी जो हैं, वे समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी के भाई थे। वे समाजशास्त्री राधा कमल जी के भाई थे। फिर भारत सरकार ने इन्हें 1957 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। ये भारत सरकार द्वारा 1957 में पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, ये जो व्याख्यान का विषय था ना, पाणिनि था, यानी राधा कुमुद जी जो हैं उनकी ओर से व्याख्याता नियुक्त हो गए वासुदेव शरण अग्रवाल जी, लेकिन उसी विषय पर व्याख्यान का विषय था जो पाणिनि था, उसी विषय पर इनको भाषण देना था, उसी विषय पर जिस पर इन्होंने खोज किया था। कितने गर्व की बात है कि जिस विषय पर उन्होंने खोज किया उसी के बारे में भाषण देना हो, इनको मौका मिला भाषण देने का, तो ये कितने अच्छी बात है। फिर अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद, भारतीय मुद्रा परिषद जो नागपुर में पड़ता है, फिर भारतीय संग्रहालय परिषद जो पटना में पड़ता है, फिर तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई, जिसको इस समय मुंबई कहा जाता है, मुंबई में पड़ता है। फिर आदि संस्थाओं के सभापति पद पर भी रह चुके हैं, यानी जो इतने सारे जो संस्था हैं, इतने सारे जो संस्था है ना, यहाँ पर भी ये सभापति पद पर रह चुके हैं, सभापति पद पर रह चुके हैं। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। अग्रवाल जी जो हैं पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति जो है हमारी, उसका भी और पुरातत्व गहन अध्ययन किया था। इतनी जो सारी भाषाएं हैं इन पर इन्होंने गहन अध्ययन किया था, यानी कि जे गहन का मतलब किसी विषय को गहराई से समझना, उस विषय पर ज़्यादा मेहनत करना, इन सभी पर ज़्यादा गहराई से इन्होंने अध्ययन किया था। इन विषय पर बहुत ही गहराई ज़्यादा मेहनत की बदौलत अध्ययन किया था, इन सभी भाषा का, यानी सीखे थे। फिर 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, फिर 1967 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो फिर अब इनकी जो कृतियाँ हैं उनको हम देख लेते हैं। कृतियाँ जो इनकी हैं, माता भूमि, भारत की एकता, वेद विद्या, कला और संस्कृति, वाग्धारा, पूर्ण ज्योति, ये सब इनकी कृतियाँ हैं। और ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें जाकर लिख देंगे। कृतियों में से एक लिखने का कहेगा, दो लिखने का कहेगा, तो इसमें से कोई भी लिख सकते हो आप लोग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ज़रूर लिखना। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।